महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास। बिल के पक्ष में 444 और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विरोध में डाला वोट। पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद रहे। 2024 चुनाव के बाद होगी जनगणना, उसके बाद परिसीमन कमीशन का गठन होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। ट्वीट कर सभी पार्टी के सांसदों को कहा धन्यवाद। बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। कहा इस बिल ने देश में राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। स्मृति ईरानी ने कहा नवभारत के निर्माण के लिए ये बिल बहुत जरूरी था। पीएम ने 24 घंटे में अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। अनुराग ठाकुर ने कहा 27 सालों में इस बिल के लिए प्रयास हो रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने नए संसद भवन में इसे पास करवा लिया। सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर बधाई दी। कहा ये बिल भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। लोकसभा से बिल पास होने के बाद भी ओबीसी ने उठाया ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा। कहा ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ओबीसी सांसदों पर साधा निशाना। पूछा क्या आपकी चुप्पी खुद की वजह से है या पार्टी के दबाव में? जयराम रमेश ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा महिला आरक्षण बिल का 2024 में चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं पीएम मोदी। संसद में अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। कहा मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं और अपने 60 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। 2024 चुनाव के बाद जनगणना और परिसीमन दोनों होगा। वहीं नई संसद में बोले राहुल गांधी, यहां बोलकर खुशी हो रही है। मैं बिल के समर्थन में हूं, लेकिन मोदी सरकार की भाषा में घमंड दिखता है। राहुल ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी रिजर्वेशन की मांग की। इसे लागू करने के लिए डिलिमिटेशन कराना होगा। राहुल गांधी के ओबीसी चीफ सेक्रेटरी वाले बयान पर अमित मालविया का पलटवार। कहा कांग्रेस शासित राज्यों में भी ओबीसी चीफ सेक्रेटरी नहीं है। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने राहुल गांधी की तारीफ की। कहा राहुल की पदयात्रा के कारण सरकार पर बना बिल लाने का दबाव। स्मृति ईरानी का बिना नाम लिए सोनिया गांधी को जवाब। कहा बिल का श्रेय लेने की होड़ लगी, पिछली सरकार बिल लाने में नाकाम रही। महिला आरक्षण बिल पर संसद में बोली स्मृति ईरानी। कहा साधारण परिवार की महिलाओं को मौका मिलेगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी। कहा इस बिल को मेरा समर्थन। ये बिल राजीव गांधी का सपना था, मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण। महिला आरक्षण बिल को लेकर सोनिया गांधी की मांग। कहा इस बिल को जल्द से जल्द लागू करें, महिलाएं इस बिल का इंतजार कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी का दावा। कहा बिल राजीव गांधी की देन। बिल को लेकर निशिकांत दुबे का बयान। कहा सोनिया गांधी क्रेडिट लेना चाहती हैं, बिल कांग्रेस का नहीं बीजेपी की देन। जो गोलमाल करता है वही क्रेडिट उसी का होता है। निशिकांत दुबे के बोलने पर कांग्रेस का हंगामा। अमित शाह ने कहा क्या महिलाओं की चिंता पुरुष नहीं कर सकते? निशिकांत दुबे बोले हमारी सरकार ये बिल लेकर आई। महिला आरक्षण इंटरवेंशन कर सकती है गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे लोकसभा में कर सकते हैं संबोधन। वहीं व्हाट्सएप चैनल पर पीएम मोदी के चैनल ने रचा नया कीर्तिमान। एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी का न्योता। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का न्योता दिया। वहीं अमेरिकी राजदूत एरिक ने जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात। आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। और वहीं कैनेडियन रैपर सिंगर शुभ का भारत टूर कैंसिल हुआ। खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप। भारत का गलत मैप किया था शेयर।
राजस्थान के रामगंज मंडी में विधायक मदन दिलावर के बेटे ने बीजेपी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। परिवर्तन यात्रा के दौरान पार्टी के 2 गुटों में पोस्टर का था विवाद।